वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनु ऑनलाइन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस मधुमेह रोग के बारे में। देखिए मधुमेह जो रोग होता है इसे हम डायबिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायबिटीज। किसी के ब्लड में जब देखो कैसे चेक की जाती है डायबिटीज, अक्सर आपने जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपने देखा होगा कि एक उनके पास एक मशीन होती है, ये वाली मशीन देख लीजिए, शुगर चेक करने वाली मशीन होती है। एक स्टिक होती है, इस स्टिक से क्या हो ब्लड में एक सुई लगाई जाती है, आपकी उंगली पर थोड़ा सा ब्लड निकाला जाएगा और कुछ इस तरीके से चेक किया जाता है। ठीक है, तो ये ब्लड शुगर जब आप चेक करते हैं तो ये तरीका हो गया चेक करने का, डायबिटीज चेक करने का। ठीक है, ये नॉर्मली देखिए 100 से नीचे है तो वो नॉर्मली मानी जाती है। ठीक है, 100 से नीचे नॉर्मली मानी जाती है और 60 से ज़्यादा नीचे नहीं होनी चाहिए, 60 से नीचे नहीं जानी चाहिए और 90 से, ये 60 के और 90 के बीच में नॉर्मली मानते हैं। और उससे ज़्यादा हो जाती है खाना खाने के बाद तो हो सकती है 120 लोगों की हो जाती है, 140 भी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है इतना ज़्यादा समझ। लेकिन जब ये 150 से ऊपर जाती है, 160, 165, 100, 200, 200, 250, 300, 400, 450, 500 पहुँच जाती है तो ये खतरा बढ़ने लगता है। क्योंकि जब यदि हमारी बॉडी में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, मतलब कि शुगर को हम चीनी बोलते हैं, मीठापन ज़्यादा हो जाएगा हमारे ब्लड में, तो जो हमारी जो किडनी है वो धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी, वो सिकुड़ेगी, उसके बाद डैमेज होना बंद हो जाएगी और उसके बाद में आपको जो क्रिएटिनिन लेवल है वो बढ़ने लगेगा। तो क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है, देखो इससे क्या होगा, फिर आपकी किडनी खराब होगी, फिर हार्ट भी दिक्कत में आएगा, तो सारी बीमारियां आपकी पैदा होना स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत सारी बीमारियों का एक ये कह सकते हैं एक जड़ होती है। यदि किसी को शुगर हो जाती है तो उसे परहेज करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप परहेज नहीं करोगे तो डायबिटीज़ का इलाज संभव नहीं है, मैं आपसे बोलूँगा। ठीक है ना, तो इसलिए परहेज इंपॉर्टेंट है, परहेज के साथ में आपको मेडिसिन लेनी जरूरी है। ठीक है, तो मेडिसिन भी आपको लेंगे और साथ ही साथ परहेज। अब आप कहोगे कि मधुमेह रोग होता क्यों है, कारण भी तो होगा, तो मैंने इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दी है, आप वो देख लेना, हमारे चैनल पे मिल जाएगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे दो चैनल हैं, एक डॉक्टर बनो ऑनलाइन, एक डॉक्टर बनो, दो होंगे, दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो सबसे पहले ये हमारी धमनी होती है और इनमें क्या है, ब्लड बह रहा है, इसमें क्या है, शुगर की मात्राएं ज्यादा हो जाती हैं। ठीक है, ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ओके, अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा जो आप बेटर तरीके से समझ पाए। देखो आपको पता है इंसुलिन के कारण क्या है, मधुमेह रोग होता है। डायबिटीज किसके कारण होती है, इंसुलिन के कारण। अब इंसुलिन कहां होता है, हमारे पैंक्रियास में, हमारे अग्न्याशय में। देखिए अग्न्याशय की लैंगरहॉन्स की दुपिकाएं यहां स्रावित करती है। ठीक है, वो पूरी तरीके से स्रावित नहीं कर पाती। ये जो अग्न्याशय है आप देख रहे हैं, इसमें लैंगरहॉन्स की दुपिकाएं होती हैं, वहां से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है और जो भी शुगर है उसको मतलब उसको कंट्रोल करने का कार्य इसका ही होता है। यदि इसकी मात्रा इंसुलिन, देखो इंसुलिन की मात्रा यदि कम हो जाती है तो उसमें क्या होता है, हमें ये पेशेंट को डायबिटीज होना स्टार्ट हो जाता है। डायबिटीज रोग किसी को होता है, इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज रोग होता है जिसमें शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। अब मैं यहां थोड़ा एक एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि आप समझ सके। देखो यहां बोला गया इंसुलिन के कारण ग्लूकोज ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है। देखो इंसुलिन के कारण, इंसुलिन जब है, इंसुलिन के कारण क्या होगा, जो ग्लूकोज है, जो शुगर आप मैं बोल रहा हूं, जो चीनी है, ग्लूकोज है, वो हमारे पूरे बॉडी में इसी के कारण घूमता है। यदि इसकी मात्रा कम हो गई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शुगर की मात्रा फिर बढ़ने लगती है। अब यहां देखिए, और ऊर्जा का संचार होता है, इसको बांध के लेके जाती है इंसुलिन सब में ग्लूकोज को और पूरे बॉडी में घुमाती है। इसमें क्या होता है, इससे हमारी ऊर्जा बनती है। आपको देखा से भी हम कोई मीठी चीजें और थोड़ी नमकीन चीजें खाते हैं तो हमारी ऊर्जा एकदम आ जाती है बॉडी में, मीठापन जब खा लेते हैं तो। ठीक है, वही चीज है। तो इसी तरीके से अभी हम देखोगे यहाँ देखिए, ये बिना, देखो कह रहा है ये बिना इंसुलिन के नहीं हो सकता। मतलब ऊर्जा का हमारी बॉडी में जो ऊर्जा है वो सबसे ज्यादा ऊर्जा कब महसूस होगी, जब हमें इंसुलिन जो पूरा तरीके बॉडी में ग्लूकोज लेके जाएगा और ऊर्जा का संचार होगा, और ये बिना इंसुलिन के कारण नहीं हो सकता। ठीक है, और वहीं जब कह रहा है, वहीं जब पैंक्रियास से उचित मात्रा में जो एक्टिव इंसुलिन ना मिलने, तो यदि कह रहा है कि हमने क्या कहा कब से कि जो पैंक्रियास है, जो हमारा अग्न्याशय है, वहां से यदि इंसुलिन नहीं निकलेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है। तो क्या होगा, ब्लड में क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगेगा। फिर उसी स्थिति को मधुमेह रोग, डायबिटीज या फिर शुगर कहा जाता है। ठीक है, इसके 3 नाम है मैंने कहा, लेकिन मैंने आपसे हमेशा पहले कहा था कि भाई देखो शुगर में क्या है, परहेज करना इंपॉर्टेंट है। क्या है, परहेज करना इंपॉर्टेंट है। देखो आपको मेडिसिन भी लेनी है, देन शुगर का परहेज भी करना है। तो मैंने यहाँ 2 मेंशन किए हैं। एक तो आपको पहले मैंने बताया पथ्य, जिसे आपको खाना चाहिए, क्या क्या चीज खा सकते हो, देन उसके नीचे मैंने बताया परहेज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में परहेज के बारे में, उसके बाद में ही हम बात करेंगे इसके कि भाई अब हमें क्या क्या खाना चाहिए। पहले हम बात करेंगे क्या नहीं खाना चाहिए। यदि किसी पेशेंट को डायबिटीज है,
यदि किसी पेशेंट को डायबिटीज है तो उसे क्या चीज नहीं खाना चाहिए जान लीजिए, ठीक है, जान लीजिए। कभी 60 से नीचे किसी की जा रही है ना शुगर, तो उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे चेक कराओ या उसको तुरंत भर्ती कराने की आवश्यकता पड़ सकती है, याद रखिए। तो हमेशा मैं बोलता हूं कि शुगर का लेवल मेंटेन रखना जरूरी है, ठीक है, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, वरना आपको एनर्जी प्राप्त नहीं होगी। अब देखिए यहाँ परहेज जान लीजिए, क्या क्या परहेज है। कह रहा है अधिक समय तक बैठे रहना नहीं चाहिए आपको, अधिक समय तक बैठे और आराम करना, मतलब आप अधिक समय तक बैठे नहीं रहेंगे एक जगह, आपने खाना खाया और आपको टहलना जरूरी है, सबसे पहली पॉइंट मानिए। और भोजन के पश्चात, भोजन के बाद दिन में सोना नहीं है, आपने भोजन खाया और दिन में सो जाते हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना, ऐसा आपको नहीं करना है। उसके बाद में है नया अनाज नहीं खाना है आपको, चावल तो आपको बंद कर देना है मेरे साथियों, साथ ही साथ आपको क्या कर देना है, दही भी आपको बंद कर देना है। और गन्ने का यदि रस पी रहे हो ना आप, गन्ने का रस आप कह रहे हो कि भाई मुझे डायबिटीज है और गन्ने का जूस पी सकते हो, किसी डॉक्टर ने आपको बताया, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको नहीं पीना है, ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से यदि आप चलोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे, वरना इसका कोई चांस नहीं है। अब यहाँ उसके बाद में और साथ ही मौसमी हो गया, वो भी नहीं लेना आपको, केला भी, अनार भी आपको नहीं खाना है, अनार भी नहीं खाना है ना, अनार का जूस पीना है, याद रखिए। अंगूर भी आपको नहीं लेना है, अंजीर भी नहीं लेना है, और साथ ही साथ चीकू हो गया, सेब हो गया, ठीक है, चीनी हो गई आपको नहीं लेना है, गुड़ भी नहीं लेना, मिश्री भी नहीं लेना, आलू भी आपको नहीं खाना है। बहुत सारे लोग आलू खा रहे हैं और डॉक्टर आपको नहीं बता रहा भाई इसको परहेज करो, नहीं, लेकिन आपको खिला रहा है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। धूम्रपान है, ठीक है, और साथ ही साथ मद्यपान वगैरह हो गया, उनका रोगी को बढ़ाने वाले हो सकते हैं, मतलब मद्यपान भी आपको नहीं करना है। उसके बाद में मूत्र और मल के वेग को नहीं रोकना है, मतलब आपको पेशाब आ रही है या फिर पोटी आ रही है तो आपको रोकना नहीं है, तुरंत कर लेना है, ठीक है, ऐसा नहीं चलो मैं 2 घंटे बाद कर लूंगा, 10 मिनट बाद कर लूंगा, ऐसा नहीं करना है। ग्लूकोज वाली चीजें, शहद, मिठाइयां वगैरह हो गई, आइसक्रीम हो गया, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, चीनी हो गई, तली चीजें हो गई, शुगर वाली जो फ्री गोलियां आती हैं, आपने देखा होगा शुगर फ्री गोलियां हैं, शुगर फ्री बिस्किट है, शुगर फ्री रोटी है, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो चीजें नहीं लेनी। मेन जो मैदे की चीजें हैं वो भी आपको बंद कर देनी है, मैदा वाली चीजें सारी बंद कर देनी है। देर रात्रि में भोजन ना करें, देखो आप सुबह शाम, देखो आप सुबह भी जल्दी भोजन कर सकते हो और टहलना जरूरी है, शाम को भी आप रात के 12 बजे भोजन ना करें, क्योंकि आप 12 बजे करेंगे तो तुरंत सो जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। और साथ ही साथ जो पेट का मोटापा है उनको आपको कम करने की चीजें ध्यान देना है कि हमें अपना मोटापा किस तरीके से कम करना है, क्योंकि ये शुगर जो चीजें होती हैं वो ज्यादातर मोटे लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है, इन चीजों को थोड़ा, और प्रदूषित रहित जो कह सकते हैं प्रदूषण वाले जगह पे आपको ज्यादा नहीं रहना है। अब हम बात करने वाले हैं कि इसके पथ्य के बारे में, ठीक है, हमें इसके पथ्य के बारे में डिस्कस करना है कि गाइस की पथ्य क्या है, पथ्य क्या है, मतलब हमें अब क्या चीज खाना चाहिए। अब देखो आपको किसी पेशेंट को डायबिटीज है तो उसे क्या क्या चीज खानी चाहिए, खा क्या सी सकते हैं, तो देखो यदि आपको चोकर युक्त आटा ले सकते हो, वेरी चीज है, जैसे कि क्या क्या चीज हो सकते हैं आपके विटामिन मिनरल के लिए, तो मैं कहूंगा गेहूं हो गया, जौ का चना, जौ चना हो गया, ठीक है, और सोयाबीन, इन तीनों के मिश्रण को लेकर के आप रोटी बना लो, एक रोटी बना सकते हो, दलिया बना सकते हो, जिससे आपको प्रोटीन्स मिलेगा, ठीक है। तो गेहूं, जौ, चना और सोयाबीन इनका ले सकते हो। अंकुरित मूंग ले सकते हो, आपने देखा होगा कि मूंग की दाल आती है, पूरी आपको मूंग लेनी है, पानी में भिगे देनी है, सुबह को खा लेनी है, अंकुरित करके खाओ, ठीक है, मूंग लेनी है, साथ ही साथ आपको मूंग हो गया, और मेथी का यूज कर सकते हो, मसूर ले सकते हो, मसूर की दाल, चना हो गया, अरहर हो गया, ठीक है, और चने की दाल भी आप खा सकते हो, ठीक है, करेला ले सकते हो, परमल ले सकते हो, लौकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं हमेशा पेशेंट को बोलता हूं कि वो पेशेंट को किसी तरीके की कोई भी डिजीज है, यदि उसको परहेज कुछ भी पता नहीं है तो लौकी और तुरई वो खा सकता है, ठीक है, तो वो तुरई ले सकते हो, टमाटर ले सकते हो, कद्दू हो गया, खीरा हो गया, और हरी मिर्च का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, पालक का साग ले सकते हो, बथुआ का साग, प्याज भी खा सकते हो, लहसुन भी, नींबू भी, और साथ ही साथ मेथी, सहजन और आदि सब्जियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ आप आंवला ले सकते हो, आंवला का जूस भी पी सकते हो, जामुन का फल खा सकते हो, जामुन की गुठली का चूर्ण ले सकते हो जो आपके लिए काफी बेनिफिट देगा। उसके बाद में मेथी के दाने का पानी पी सकते हो, मेथी का दाना आप सुबह को, शाम को भिगा दीजिए, सुबह को उसका पानी पिए। प्रतिदिन 5 से 7 नीम के कोमल पत्तों को
जो है पत्ते हैं या देखिए पत्तों को आपको सेवन करना है। याद रखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि किसी पेशेंट को ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है, डायबिटीज़ है, तो उस पेशेंट को हमेशा कहता हूं कि नीम के पत्ते जरूर खाना चाहिए। उसे मैं बोलता हूं 5 से 7 पत्तों को निकालिए, उनकी पत्तियों को निकालिए और उनका सेवन सुबह सुबह करिए, प्रतिदिन करना है आपको। पपीता ले सकते हो, अमरूद आदि फलों का अल्प मात्रा में प्रयोग किया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं पेट भर के खाओगे आप, अल्प मात्रा में, कम मात्रा में। पपीता भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अमरूद भी ले सकते हो, लेकिन कम मात्रा में आपको लेना है। उसके बाद में क्या है, देखो यहां बोला गया है, क्या बोला गया है, यहां बोला गया है फीका दूध ले सकते हो, मीठा दूध नहीं होना चाहिए, फीका। छाछ भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, छाछ का, ठीक है। और साथ ही साथ इसको हटा दीजिए, प्रधानयुक्त फल जो होता है। भोजन के पश्चात आपको 10 से 15 से 20 मिनट पहले के बाद, मतलब पश्चात मतलब बाद में, ठीक है, प्रतिदिन 4 से 5 किलोमीटर भ्रमण करना चाहिए। बोला जाता है कि यदि आपने भोजन किया, भोजन के पश्चात, भोजन के बाद में आपको कितने मिनट बाद, लगभग में 15 से 20 मिनट, ठीक है, 15 से 20 मिनट प्रतिदिन आपको लगभग में कितना दूर चलना चाहिए, लगभग में डेली आप चल रहे हैं, खाना खा लिया आपने, सुबह खाना खाया, मान लीजिए प्रतिदिन भोजन आपने सुबह किया, तो लगभग में आपको कुछ रेस भी लगानी जरूरी है, कुछ चलना भी जरूरी है, घूमना टहलना है, वॉकिंग करना जरूरी है। वो 307 बार कर सकते हो, मतलब 3 से 4 किलोमीटर कर सकते हो, ठीक है। 15 से 20 मिनट बाद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे खाना खाए एकदम चलना स्टार्ट नहीं कर दिए, 15-20 मिनट रेस्ट किए, उसके बाद में आपने कम से कम आपको घूमना चाहिए। डायबिटीज नेफ्रोपैथी के रोग को समाप्त अनाज, देखो उसके लिए यदि किसी पेशेंट को नेफ्रोपैथी वाला रोग हो गया, नेफ्रोपैथी जिसे बोलते हैं, डायबिटीज नेफ्रोपैथी रोग है, किसी डिजीज है, तो उसे अनाज में जौ, गेहूं और जो मंडुआ है, रोगी को कुक्कुट बोल सकते हैं, और इसे कुक्कुट को बोलते हैं, इसको यानी सिंगाड़े का होता है आटा, उसका यूज कर सकते हो, ज्वार का यूज कर सकते हो, मक्का का, ठीक है, और बाजरा का भी इस्तेमाल कर सकते हो, उनके आटे की रोटियां बनाकर, या दलिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन चीजों को आपको खाना होगा, तो मैं चाहता हूं आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, ताकि आपको काफी इंपॉर्टेंट रहेगा लाइफ में, ठीक है। तो ये चीजें थी हमारे डायबिटीज और शुगर के पेशेंट के लिए। इन चीजों को मैं कहता हूं हमेशा कि इन चीजों का इस्तेमाल करें ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। यदि इससे रिलेटेड कोई और बीमारी है आपको, या किसी भी तरीके की कोई भी डिजीज है, कोई भी रोग आपको है, जो काफी दिन से आप मेडिसिन खा रहे हैं और अभी तक आपको उसका कोई इलाज संभव नहीं मिल पाया, अभी तक सही इलाज नहीं मिला है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको क्या चीज लेना चाहिए अब आगे और कौन सी दवाइयों को आप छोड़ना चाहिए। तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, देन आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को मुझे शेयर कर सकते हैं। तो ये नंबर है, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए नंबर का और अपने फोन में सेव करके रखिए। देन हमारे 2 नंबर होंगे, एक नंबर ये है और 7906954659, ये भी हमारे एक व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा जो मेरी शॉप का है, ठीक है। तो देन आप देख लीजिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।